नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे, प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो हर प्रश्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला भी पूछा जा सकता है, पाँचवां, सातवां या फिर अंतिम प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित भारतीयों की सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेशन करुणा। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारत ने म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। 18 मई 2023 को भारतीय नौसेना के जहाज़ शिवालिक, कमोरता और सावित्री यांगून म्यांमार पहुंचे। हाल ही में म्यांमार में दस्तक देने वाले चक्रवात मोचा को IMD द्वारा एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम अर्थ द्वारा इसे सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह तूफान बंगाल की खाड़ी में उभरा था और इसका नाम मोचा रखा गया है यमन के द्वारा। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए कुछ अन्य ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी ये क्यों शुरू किया गया था? सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से लाने के लिए, वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों को भारत में लाने के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। PM मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नई संसद भवन की बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिज़ाइन किया है और इसका आकार त्रिकोणीय है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। नई संसद भवन में लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। PM ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित बाड़े में सेनेगोल रखा है। सेनेगोल यानी कि राजदंड को लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सौंप दिया था। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है। संसद की बात करें तो यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। केंद्रीय पोत, नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को रवाना किया है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में चेन्नई स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। जो MV एम्प्रेस है ये 3 श्रीलंकाई बंदरगाहों के लिए रवाना होगा, हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली और कांके संतुरई। भारत सरकार अंडमान, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 3 नए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने की योजना बना रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत जिसका नाम है MV एम्प्रेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिपरजॉय चक्रवात का नामांकन किस देश ने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने।
चक्रवाती तूफान विपरजॉय अरब सागर में विकसित हुआ है। विपरजॉय का शाब्दिक अर्थ है विपत्ति या फिर आपदा। इसका नाम रखा गया है बांग्लादेश के द्वारा। और हाल ही में मोचा चक्रवात भी आया था जिसका नामांकन यमन ने किया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने नामांकन किया है विपरजॉय चक्रवात का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 जून 2023 को डैश अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9वां। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में घोषित किया था और 2015 में पहली बार विश्व योगा दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था, जिसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया 21 जून 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमराहो ढोलक जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है का संबंध किस राज्य से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 विशिष्ट उत्पादों को चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया और ये 7 उत्पाद हैं अमराहो ढोलक, बागपत होम फर्निशिंग यानी कि घरेलू साज सज्जा, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्त निर्मित कागज़, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प और मैनपुरी ताराकशी के साथ साथ संभल हार्न क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए वैध होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से संबंध है अमराहो ढोलक का, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत ने। हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है। 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसके 9वें सदस्य के रूप में एससीओ की सदस्यता प्राप्त की है। एससीओ की भारत की अध्यक्षता की थीम रही सुरक्षित शंघाई सहयोग संगठन की ओर यानी कि टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। इस सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादी, अलगाववादी एवं चरमपंथी समूहों की गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु एक साथ आना चाहिए। भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र भी बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं पहला, स्टार्टअप और इनोवेशन, दूसरा, पारंपरिक औषधि, तीसरा, युवा सशक्तिकरण, चौथा, डिजिटल समावेशन और 5वां है साझा बौद्ध विरासत। एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। भारत ने वर्ष 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की थी। एससीओ में वर्तमान में 10 सदस्य देश हो गए हैं। पिछली वीडियो में हमने 9 बताया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 10 सदस्य देश हो गए हैं। 9वां सदस्य बना था ईरान और 10वां बना है हाल ही में सऊदी अरब। 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 8 पहले ये थे, 9वां बना है ईरान और 10वां बना है सऊदी अरब। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करने वाला देश है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने LC-39A कनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जिसका नाम है जुपिटर, इसे लॉन्च किया है। स्पेसएक्स एलन मस्क की अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है। जो जुपिटर 3 है इसको इकोस्टार 24 भी कहा गया है और यह एक इकोस्टार कंपनी ह्यूजेस का उपग्रह है। इसे पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जुपिटर 3 से मैक्सार की उपग्रह बेड़े की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है, जो अतिरिक्त 500 Gbps कनेक्टिविटी की पेशकश करेगा। मैक्सार टेक्नोलॉजीज इंक वेस्टमिंस्टर कोलोराडो यूएसए में स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है।
आइए कुछ स्पेस एजेंसी और संबंधित देशों के बारे में जान लेते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की, स्पेसएक्स भी अमेरिका की है, रोसकोस्मोस रूस और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। जो इसरो है अपने देश की स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेसएक्स के द्वारा जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जल संकट और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था वर्ष 1993 में और आपको बता दें विश्व का केवल 3% जल ही ताज़ा जल है और इसका 2/3 हिस्सा जमे हुए ग्लेशियरों में पाया जाता है जो पीने योग्य नहीं है। इस साल संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 22 से 24 मार्च तक न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया। हालांकि भारत में विश्व की जनसंख्या का 16% है, लेकिन भारत के पास विश्व के ताज़े जल संसाधनों का केवल 4% है। यानी कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है और भारत के पास ताज़े जल संसाधनों में कमी है। इसका हिस्सा बहुत कम है भारत के पास। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता देश है। भारत में भूजल से संबंधित एक योजना भी शुरू की गई, अटल भूजल योजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। हम सब जानते हैं पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है और ये जल दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना। और ये लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ अन्य दिवसों की बात कर लेते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आपको ये तीनों दिवस सीक्वेंस में याद रखने हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 मार्च को। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। विश्व वन्यजीव दिवस वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ये दिवस इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन साइट्स की स्थापना की गई थी। साइट्स का पूरा नाम है वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय। यह साइट्स की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। वर्तमान में इस अभिसमय में भारत सहित पक्षकारों की कुल संख्या 184 है। जो साइट्स है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के पहले चक्रवात मोचा चक्रवात का नामांकन किस देश ने किया है? इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यमन। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने एक चेतावनी जारी करके कहा कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की संभावना है, जो कि हो गया है। लाल सागर तट पर स्थित येमनी शहर मोचा, जिसको मोखा भी कहा गया है, इसके आधार पर यमन ने इस चक्रवात का नाम मोचा रखा है। जो IMD है यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यमन ने मोचा चक्रवात का नामांकन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अर्थ डे प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करना, यानी कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। पहली बार अर्थ डे मनाया गया था वर्ष 1970 में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बलीय संस्था ने ऑपरेशन ध्वस्त अभियान चलाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने
ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। इसका उद्देश्य है आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को तोड़ना। जो NIA है यह आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच करता है। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। NIA का गठन वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया था। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत काम करती है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और पूरे देश को प्रभावित करने वाले मामलों पर इसका अधिकार क्षेत्र है। दिसंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P. चिदम्बरम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक पेश किया था। NIA राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से आतंकवाद से संबंधित मामलों को अपने अधिकार में लेने के लिए अधिकृत है। यह राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति के बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जांच कर सकती है। अगर इसको राज्य में छानबीन करनी है, जांच करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के भी जांच कर सकती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू किया ऑपरेशन ध्वस्त। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित भारतीयों की सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन करुणा या फिर ऑपरेशन देवी शक्ति। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।